आज हम आपको शिमला शहर के दिल माल रोड की सैर करवाएंगे, जो कि बहुत ही अद्भुत रहता है। बरसात के मौसम में धुंध से बिल्कुल ढकी हुई पहाड़ियाँ जो कि माल रोड से सामने दिखती हैं, और शिमला के माल रोड पर एंटर करते ही आपको दिखेगा चर्च, जो कि ब्रिटिश काल में बनाया गया था। और एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा वृक्षों के बीच में इस चर्च का देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको सबसे पहले माल रोड पर पुरानी दुकानें, जैसे कि खादी आश्रम बहुत पुरानी दुकान है, गैंडामल हेमराज, मेहरू स्वीट्स, ये सारी दुकानें बहुत पुरानी हैं। इसके अलावा आपको दीवान चंद आत्माराम, मिनर्वा बुक हाउस, एशिया बुक हाउस, डीलक्स हेयर कटिंग पार्लर, गेटी थिएटर जो कि 1887 में बनाया गया था का अद्भुत नज़ारा माल रोड की एक तरफ से दूसरी तरफ तक जाते हुए आपको यह दिखता है। जब आप इससे आगे जाएंगे तो आपको दिखेगी शिमला का टाउन हॉल और पुलिस स्टेशन, जो कि एक हेरिटेज पुलिस स्टेशन है। और इसके साथ ही शिमला की जो नृत्य कला है, जिसको कि नाटी कहा जाता है, उसकी छटा बहुत अच्छी तरह से सामने बिखेरी हुई है। और सभी लोग जो शिमला के माल रोड पर आते हैं वह इसको देखकर, इस अद्भुत नज़ारे को देखकर बहुत ही खुश और अच्छा महसूस करते हैं। इसके बाद ये जो टाउन हॉल है, टाउन हॉल बहुत ही पुरानी और ब्रिटिश काल के द्वारा स्कॉटिश आर्किटेक्चर में बनाई गई बिल्डिंग है। यहाँ बंदरों का भी एक अपना ही अद्भुत नज़ारा होता है। ये इंसान के साथ ही रहते हैं, नो डाउट तंग भी करते हैं, लोगों से चीज़ें भी छीनते हैं, परंतु क्या करें, हमने ही तो उनकी जगह सारी ली हुई है, तो इसलिए वो हमारे साथ ही रहते हैं। इसके बाद जब हम टाउन हॉल से आगे जाते हैं तो हमें दिखता है LIC की बिल्डिंग, जो कि बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है, और साथ में ICICI बैंक की बिल्डिंग, जो पहले ग्रिंडलेस बैंक की बिल्डिंग हुआ करती थी। इसके पश्चात जब हम LIC की बिल्डिंग से आगे जाते हैं तो हमें ब्रिज की तरफ का रास्ता नज़र आता है, और नीचे की तरफ जो चौड़ा मैदान को रास्ता चला गया, वहाँ पर बहुत अच्छी पेंटिंग्स लगाई हुई हैं जो ब्रिटिश काल के दौरान की हैं। और इसमें वो पेंटिंग भी है उस समय का स्कैंडल पॉइंट और रेलवे स्टेशन दिखता है, जब स्कैंडल पॉइंट पर लाला लाजपत राय की जो स्टैचू है वो अभी नहीं लगा हुआ था। इंडियन कॉफ़ी हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी लोग आपस में बैठकर सारे देश भर की राजनीति को डिस्कस कर लेते हैं, और ये एक ऐसा सेंटर है जहाँ हर कोई जाना पसंद करता है। सामने BSNL की बिल्डिंग और हिमाचल एम्पोरियम, ये भी बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं। हिमाचल एम्पोरियम में बहुत सारी चीज़ें जो हिमाचल से रिलेटेड हैं वो मिलती हैं। और इवनिंग कॉलेज की बिल्डिंग, ये भी ब्रिटिश काल के दौरान की बनी हुई है। लाला लाजपत राय का ये स्टैच्यू लाहौर से शिमला लाया गया था, और ऊपर पहाड़ी से हनुमान जी पूरे शिमला को जैसे आशीर्वाद दे रहे हों और कह रहे हों कि जो पर्यावरण का नाश शिमला वासियों तुमने किया है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना के इसको ठीक कर लो, नहीं तो नेचर जो है वो आप सबका हिसाब किताब करेगी। इसके बाद एम्बेसी और ये शिमला का शाम का अद्भुत नज़ारा, जो कि बहुत ही सुंदर है और देखते ही छटा बिखेरता है। यहाँ से जाते हुए आप छोटा शिमला का रास्ता दिखता है, सामने आपको दूरदर्शन का टावर दिखाई दे रहा है। यही है शिमला। आप सब आएँ और इन्जॉय करें और अपने अपने विचार प्रकट करें। धन्यवाद। आज हम आपको शिमला के माल रोड की सैर कराएंगे, वो भी शिमला के बरसात के मौसम में, जब सब जगह धुंध ही धुंध छाई हुई है। और शिमला के माल रोड पर पहुंचते ही सबसे पहले आपको जो दिखता है वो है शिमला की एक बहुत ही आइकॉनिक बिल्डिंग, जिसे कि शिमला का क्राइस्ट चर्च कहा जाता है। यह अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है, और सभी को यहाँ पर जो शिमला में आते हैं उसे देखना चाहिए। इसके बाद हमें जो दिखता है वो है शिमला का खादी आश्रम,
ये खादी आश्रम की बिल्डिंग भी बहुत पुरानी है और कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स के टाइम की ही बनी हुई है। खादी आश्रम से जब हम आगे चलते हैं तो हमें शिमला का गेटी थिएटर नज़र आता है। इस गेटी थिएटर में जो हिंदी सिनेमा जगत के जितने एक्टर्स हैं उन्होंने एक्ट किया है। पुरानी पुरानी दुकानें जो दीवान चंद आत्माराम, मिनर्वा बुक हाउस, डीलक्स ब्यूटी पार्लर जो अब विलुप्त होते जा रहे हैं, इनकी जगह ले ली है नए ब्रांडेड शोरूम्स ने, जो कि दिल को खटकता है। ये शिमला का गेटी थिएटर बहुत ही अद्भुत नज़ारा है इस गेटी थिएटर का। और शिमला का जो पुलिस स्टेशन है वो भी इसी में स्थित है। इसे हेरिटेज पुलिस स्टेशन का नाम दिया गया है। इस पुलिस स्टेशन के साथ में ही वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, जिसमें कि शिमला ज़िला की जो नाटी है उसका रूपांतरण किया गया है और उसका बहुत ही चित्रण अच्छे तरीके से किया गया है। इसके बाद जब हम इससे आगे चलते हैं तो हमें शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग, जो कि अद्भुत है और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, वो दिखती है। इसी बिल्डिंग में के आसपास बहुत से वानर भी मिलते हैं जो अक्सर लोगों को तंग भी किया करते हैं। लेकिन चलो, इनका ये एक शिमला का अभिन्न अंग है जो कि शिमला के लोगों के साथ शुरू से ही रह रहे हैं, तो इनका तंग करना कोई बहुत ज़्यादा किसी को भी खलता नहीं है। टाउन हॉल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला, यह बिल्डिंग भी ब्रिटिशर्स के टाइम की है। इसके अलावा LIC की बिल्डिंग, ICICI बैंक की बिल्डिंग, जिसे पहले ग्रिंडलेज बैंक कहा जाता था, वो भी ब्रिटिशर्स के टाइम की बनी हुई है। इससे आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ पोस्ट ऑफिस हुआ करता था, लेकिन अब वो आजकल रेनोवेट किया जा रहा है। हम नीचे गए तो यहाँ पर पुरानी पुरानी तस्वीरें, जिसमें शिमला के माल रोड की तस्वीर लगी हुई थी। शिमला में जाखू से जो शिमला दिखता है वो उसकी तस्वीर लगी हुई थी। शिमला के सभी जब बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे रेलवे स्टेशन, स्कैंडल पॉइंट और उससे आगे और भी बहुत सारी तस्वीरें देखते हुए हम इंडियन कॉफ़ी हाउस, जो कि एक शिमला की सोसाइटी का एक ज्वलंत उदाहरण है, जहाँ पर बहुत सारी बहस होती है और पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस भी दिए जाते हैं। BSNL की बिल्डिंग, हिमाचल एम्पोरियम, ये सब बहुत ही अद्भुत बिल्डिंग्स हैं। शिमला का ये है इवनिंग कॉलेज, जिसमें अब स्टेट लाइब्रेरी भी है, बहुत ही अद्भुत है। इसके अलावा लाला लाजपत राय, जो ग्रेट पैट्रियट हुए हैं, उनका स्टैच्यू लाहौर से लाके यहाँ लगाया गया था। इसके अलावा जो शिमला में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है, जो जाखू में है और सबसे ऊंचे पहाड़ी पर स्थित है, वो भी दिखती है। एम्बेसी आइसक्रीम, ये बहुत पुरानी है और यहाँ की आइसक्रीम हम सब ने बचपन से खाई है। उसके साथ ही ये शिमला का नज़ारा है जो शाम के समय का है, अद्भुत छटा बिखेर रहा है। हमें ऐसा लगता है कि अगर धरती पर स्वर्ग है तो वो शिमला ही है, क्योंकि यहाँ पर पॉल्यूशन फ्री है। इस समय यहाँ का जो तापमान है वो 20 डिग्री के करीब है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और ऐसा लग रहा है कि अगर कोई शॉल ले ली जाए तो वो भी काम कर सकती है। ये ऐसे लग रहा है जैसे कि आसमान पर तारे चमक रहे हैं।